पिछली बार के लॉकडाउन में इंडिया के सारे बाजार बंद थे। हर जगह के बाजार बंद थे। घरों से बाहर आना जाना बंद किया गया था। पुलिस ने सारे बाजार बंद करवा दिए थे और सड़कों पर पुलिस लोगों को डंडे मार रही थी। फैक्ट्री में काम करने वाले बेचारे मजदूरों को डंडे खा के काम पे आना पड़ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन लगे होने के बाद भी खैरतल की कुछ फैक्ट्रीज खुली हुई थी। खैरतल में दूर दूर के गाँवों से लोग काम करने आते हैं। अगर वो मजदूर घर पे बैठ जाते तो उनकी की गई छुट्टियों के पैसे फैक्ट्री उन्हें नहीं देती, इसलिए मजदूरों को आना पड़ रहा था। और फैक्ट्री ये चाहती थी कि मजदूर खुद ही छुट्टी कर ले, ताकि फैक्ट्री को मजदूरों को उनकी सैलरी ना देनी पड़े, क्योंकि सरकार ने कहा था कि आधी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। जैसे तैसे 2020 का लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन अब दोबारा लॉकडाउन लग चुका है। कोरोना ने कम बैक कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा लॉकडाउन है। राजस्थान में सिर्फ बाजारों को बंद कराया गया है, जबकि सारी फैक्ट्रीज खुली हुई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए जनता का इकट्ठा होना मना किया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। सारे मंदिरों या भंडारों में भीड़ लगाने पे पाबंदी है। कोई मेला नहीं लग रहा है। बाजार बंद करवा दिए हैं ताकि लोग इकट्ठा ना हो और एक दूसरे से कोरोना वायरस ना फैले। अब कोई हमें ये बताए कि फैक्ट्री में एक साथ 500 से 1000 लोग काम करते हैं। फैक्ट्रीज को क्यों खुला छोड़ रखा है? फैक्ट्री में भीड़ नहीं लग रही क्या? फैक्ट्री में कोरोना वायरस नहीं आएगा क्या? या फैक्ट्री के मालिकों ने कोरोना वायरस को रिश्वत दे दी है कि हमारी फैक्ट्री में मत आना? या फिर ये बंगाल है जहाँ पे कोरोना वायरस इलेक्शन से डरा हुआ है? अगर बंगाल की रैलियों की भीड़ में कोरोना वायरस नहीं है तो फिर यहाँ लॉकडाउन क्यों लगा रखा है? दुकानों पर तो एक बार में 2-3 लोग ही खड़े होकर सामान ले लेते। इनको तो दुकानदार भी बोल सकता है कि मास्क लगा लो वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। पर फैक्ट्री में कौन सी पुलिस है? वह कौन देख रहा है? मेरा एक दोस्त खैरतल की A1 की नाम की फैक्ट्री में काम करता है। ये जूते चप्पल की फैक्ट्री है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि फैक्ट्री में कोई भी मास्क नहीं लगाता। सब बिना मास्क के चलते हैं। सब बिना मास्क के छींकते हैं और खांसते हैं। कई मजदूरों को जुकाम हुआ पड़ा है, वो मास्क भी नहीं लगाते और जहाँ बैठते हैं वहीं नाक साफ कर देते हैं, जिसको देख के भी मन खराब हो जाता है। सारे मजदूर एक ही टंकी से पानी पीते हैं। सोशल डिस्टेंस तो मुमकिन ही नहीं और खाना भी झुंड बना के खाते हैं और एक दूसरे को गुटखा आदि खिलाते हैं, चाहे हाथ कैसे ही हों। अगर किसी से कहो कि मास्क लगा लो बीमारी फैल रही है तो वो गवारों वाली भाषा में बोलता है, अरे तेरे ना हो रो कोरोना, कहीं ना मर रो तू। तो कोई कहता है कि इस जात का तो एक आदमी भी नहीं मरा क्योंकि वो पड्डा खाते हैं, उनके तो कुछ ना हो रहा। एक से एक दलीलें देने लगते हैं। कहेंगे कि मरने से क्या डरना, मरना तो एक दिन सबको है। तो मेरे दोस्त ने उसको एक बहुत अच्छी बात बोली, पर मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। और मेरे दोस्त ने बताया कि वो मजदूर है, क्योंकि अगर वो काम पे नहीं आया तो उसका घर कैसे चलेगा। और उसको एक डर है कि अगर कोरोना हुआ तो परिवार को कौन संभालेगा। फैक्ट्री वाले तो कमा के देंगे नहीं। अब बात यहाँ आती है कि इन मजदूरों का ख्याल गहलोत सरकार क्यों नहीं करती है, क्योंकि लॉकडाउन का अधिकार राज्य सरकार को है। पहली बात तो लॉकडाउन लगाना ही नहीं चाहिए, और अगर लगाना है तो पूरा लगवाओ, सब बंद करवाओ। फैक्ट्रीज के मालिक 1-2 महीना बिना काम किए मजदूरों को सैलरी दे देंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। 2 महीने की 10 लाख रुपए की सैलरी लगा लो, 12 महीने कमाते हो, 60 से 70 लाख में से 10 लाख बांट दोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। या तो एक काम करो, फैक्ट्री में अगर कोई कोरोना से मरा तो उसको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अगर कोई लड़का फैक्ट्री से कोरोना वायरस लेकर अपने गांव जाता है तो वो अपने गांव में बीमारी फैला सकता है और कमज़ोर मर सकते हैं। मान लो कि वो खुद मर गया और उसके फैलने से एक और मर गया तो दूसरी मौत का जिम्मेदार भी फैक्ट्री वाला ही होगा। और फैक्ट्री वाला 2 का नहीं 1 का ही मुआवजा देगा, जबकि वो 2 मौत का जिम्मेदार है।